हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन योनेस एकेडमी। यूपीएससी की तरफ से एक बड़ी अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है। बड़ी अपडेट ये है कि प्रीलिम 2026 के बाद ही यूपीएससी अभी ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की रिलीज करने वाला है। जो पहले प्रीलिम मेंस इंटरव्यू के बाद रिलीज होता था, मतलब पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड होने के बाद ऑफिशियल की हमें मिलती थी, अभी वो प्रीलिम के बाद ही मिलने वाली है। सभी स्टूडेंट की एक लॉन्ग अवेटेड डिमांड थी कि प्रीलिम के बाद ही यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की क्यों नहीं रिलीज करता, तो वो पूरी हो चुकी है। इससे स्टूडेंट को दो फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा कि इसी ऑफिशियल की से स्टूडेंट अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा फायदा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स उनके अगेंस्ट स्टूडेंट को डाउट होता था, तो बट पूरा प्रोसीजर एंड होने के बाद जब ऑफिशियल आंसर की रिलीज की जाती थी तो उनके पास कोई मौका नहीं था उसके अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन रेज कर पाए, बट यूपीएससी ने वो भी इंट्रोड्यूस करा है। क्या है न्यूज वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, पीआईबी के ऊपर कल 18 मई को एक प्रेस नोट रिलीज होती है यूपीएससी की तरफ से। यूपीएससी टू रिलीज प्रोविजनल आंसर की फॉर सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 सुन आफ्टर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब जैसे ही एग्जाम खत्म होती है, इवनिंग सीसैट हमारा सेकंड पेपर खत्म हो जाता है, तो शायद आपको आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने के लिए मिले या फिर दूसरे दिन देखने के लिए मिले, बट ऑफिशियल की रिलीज होने वाली है। अभी यूपीएससी ने, जैसे मैंने कहा आपको, कि एक नया मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करा है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, उसको यूपीएससी ने कहा है रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस। तो क्या एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस समझिए। तो कैंडिडेट्स कैन चैलेंज और सबमिट रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द प्रोविजनल आंसर्स। तो बेसिकली जो भी आंसर्स प्रोविजनल आंसर की में दी गए उसके अगेंस्ट अगर बच्चों को कुछ डाउट है तो वो अभी अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं। तो सबमिट करने की जो लास्ट वो है 31 मई 2026 इवनिंग 6 PM तक, मतलब 6 बजे तक 31 मई 2026 तक अपने जो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ऑब्जेक्शंस है, वो बच्चे सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के लिए एक पोर्टल है जिसका नाम है ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल QPREP, जो हमारी एक वेबसाइट है upsconline.nic.in। वहां पे लॉगिन करते हुए आप आपके ऑब्जेक्शन या फिर रिप्रेजेंटेशन दाखिल कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आप किसी भी क्वेश्चन के अगेंस्ट अपना जो कुछ एक रिप्रेजेंटेशन है या फिर ऑब्जेक्शन है वो दाखिल कर पाओगे। उसके लिए भी उन्होंने एक प्रोसीजर दी है। वो क्या है? रिक्वायरमेंट फॉर द रिप्रेजेंटेशन। रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट्स मस्ट मेंशन द करेक्ट आंसर की एज पर द अंडरस्टैंडिंग। मतलब जो भी उनको लगता है कि ये आंसर गलत दिया गया है तो उन्होंने सबसे पहले तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा आंसर सही है। क्लियर? उसके साथ साथ प्रोवाइड द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, क्यों गलत है वो भी आपको बताना है। उसके साथ साथ अटैच द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम 3 ऑथेंटिकेट सोर्सेस। ऐसा नहीं कि ये सही है ऐसा बोल दिया है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको वो क्यों सही है, मतलब जो भी करेक्ट आंसर है वो क्यों सही है, उसके 3 आपको ऑथेंटिक सोर्सेस भी वहां पे अटैच करने पड़ेंगे। करेक्ट? तो रैंडमाइजेशन नहीं रहेगा कि किसी भी आंसर के अगेंस्ट आप रिप्रेजेंटेशन दाखिल कर रहे हो। बट ये प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा, क्या है रिव्यू मैकेनिज्म? तो ऑल ऑब्जेक्शन विल बी एग्जामिन्ड बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स विद द डोमेन नॉलेज। तो जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है वो सभी के सभी रिप्रेजेंटेशन एक बार देखेंगे कि भाई जो भी डाउट्स है बच्चों के या फिर जो भी ऑब्जेक्शंस है वो रिव्यू कौन करने वाले? तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट करने वाले। क्या करेंगे वो? एक्सपर्ट्स विल रिव्यू द रिप्रेजेंटेशन केयरफुली। जो भी आपने डाउट रेज करे, जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन करें, उसको वो केयरफुली एक बार स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ वेरीफाई द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जो भी आपको 3 ऐसे ऑथेंटिकेट सोर्सेस वहां पे सबमिट करने, उनको भी एक बार वो देखेंगे, उनको भी जांचेंगे। उसके साथ साथ रिकॉर्ड द कंसिडर्ड व्यू, मतलब उनका जो भी व्यू है वो भी वो रिकॉर्ड करके रखेंगे कि भाई ये सही है गलत है। क्लियर? उसके बाद फिर फाइनल आंसर की विल बी रिलीज ओनली आफ्टर द ड्यू कंसिडरेशन ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेशन। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में रिप्रेजेंटेशन दाखिल करें, सबमिट करें, उन सबको ध्यान में रखते हुए उसके बाद फाइनल आंसर की रिलीज की जाएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि उन्होंने बताया नहीं है कि फाइनल आंसर की जो करेक्टेड आंसर की रहेगी शायद वो कब तक रिलीज करेंगे। तो वहां पे अभी तक यूपीएससी क्लियर नहीं है या फिर उन्होंने वो क्लियर नहीं कराए, तो देखेंगे कब तक वो करते हैं। बट बच्चों को एक दिलासा मिल रहा है कि जहां पे बच्चों को प्रीलिम के बाद ही आंसर की जब मिलेगी तो अगर कुछ क्वेश्चंस जो डाउटफुल है, मतलब उनके आंसर्स डाउटफुल है, उनके अगेंस्ट उनको एक मैकेनिज्म अवेलेबल है, वो उनके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज कर पाएंगे। उसके साथ साथ अगर वो अपना स्कोर कैलकुलेट करते हैं तो उनका एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि वेदर दे शुड स्टडी फॉर द मेंस और नॉट, और टारगेट फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। तो ये अच्छी बात है जो यूपीएससी ने करी है और ये वेलकम स्टेप है। तो ऐसी अगर चीज कुछ होती है तो इट विल मेक द प्रोसीजर मोर ट्रांसपेरेंट। स्टूडेंट्स, यूपीएससी 2027 के लिए हमने अभियान बैच लॉन्च करी है जिसमें जो एक्सपर्ट्स फैकल्टी है, मतलब जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो आपको पढ़ाने वाले हैं। क्लियर? तो ये जो बैच है हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। क्या क्या फीचर हम लोग इसमें प्रोवाइड करने वाले वो समझिए। तो इसमें प्रीलिम मेंस इंटरव्यू हमारी ऐसे होलिस्टिक एक बैच रहेगी, इंटीग्रेटेड बैच रहेगी, जिसमें जो लेक्चर्स है वो आपको लाइव तो अवेलेबल रहेंगे, बट उसमें आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिलेगी। अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग मींस कि उसमें
वहां पे आपका वॉच का कुछ लिमिट नहीं है। इट मींस कि आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितने बार आपको देखना है आप देख सकते हो। उसके साथ साथ लाइफ टाइम वैलिडिटी है। इट मींस कि आपका अगर मान के चलो 1 साल का कोर्स है तो भी आपको लाइफ टाइम उसकी रिकॉर्डिंग आप ऐप के थ्रू अवेल कर सकते हो। बेसिक टू एडवांस अंडरस्टैंडिंग रहेगा। एनसीईआरटी कवरेज उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ाएंगे सो दैट कि जो बच्चे वीक होते हैं बेसिक्स में उनको वो मिले। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे जो मेंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू एनालिसिस जो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी का कोर्स बड़ा है, करेक्ट, वास्ट ऐसा कोर्स है। उसको अगर हम लोग पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ पढ़ते हैं तो आप इफेक्टिव लर्निंग कर सकते हो। स्टडी नोट्स हमारी तरफ से हम लोग प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट सीरीज प्रीलिम प्लस मेंस दोनों टेस्ट सीरीज हमारी तरफ से हम लोग प्रोवाइड करेंगे। मेंटरशिप मतलब हर स्टूडेंट को एक मेंटर अलोकेट करा जाएगा, वो उनका जब तक हमारे साथ आप हो तब तक वो उनको गाइड करेगा, उनकी प्रोग्रेस ट्रैक करते रहेगा। तो इस बैच के बारे में अगर और भी जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो और बाकी जानकारी मिल सकती है। तो आई होप यूपीएससी की तरफ से जो एक बड़ा अपडेट हुआ है उसके बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन मिली होगी। इसी तरीके की वीडियो अगर आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज्यादा बच्चों तक स्पेंड करो। थैंक यू वेरी मच।